क्या साईं बाबा हिंदू थे या मुसलमान? ये अध्याय साईं सच्चरित्र का अध्याय 7 है और ये मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसमें बाबा से जुड़ी हुई जितने भी साईं सच्चरित्र में अध्याय हैं उन सबको अपनी समझ के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आज का अध्याय 7 है और अध्याय 7 में आप सबका स्वागत है। इस अध्याय में हम गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि बाबा हिंदू थे या मुसलमान। साथ ही में इस अध्याय में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से कुष्ठ रोगी बाबा के पास आया और जो बाबा थे योगिक क्रियाएं किया करते थे और कुछ भक्त जो हैं वो आते थे, उनका जो बुखार है, जो फीवर है, बाबा ने किस तरीके से दूर किया। सबसे पहले इस बात को गहराई से समझिए। इस अध्याय में हेमाड पंत जी ये बताते हैं कि साईं बाबा जो हैं वो बहुत सारी योगिक क्रियाएं जानते थे। इस अध्याय में लिखा है कि साईं बाबा को 6 योगिक क्रियाएं आती थी। उन 6 योगिक क्रियाओं में से मुख्य मुख्य क्रियाएं जैसे कि धोती क्रिया। धोती क्रिया क्या होती है? एक लंबा कपड़ा लिया जाता है और उस कपड़े को लगभग वो 3 इंच चौड़ा होता है, 22.5 उसकी लंबाई होती है और उस कपड़े को अपने गले के माध्यम से अपने पेट में उतारा जाता है जिससे पेट जो है साफ किया जाता है। वो कपड़ा गीला होता है। तो योगा में जो उच्च किस्म के योगी होते हैं वो इस तरह की क्रिया करते हैं। दूसरी जो 6 योगिक क्रियाओं में से बताते हैं हेमाड पंत जी, वो बताते हैं खंड योग। खंड योग में बहुत सिद्ध व्यक्ति जो होते हैं वो इस योग को कर पाते हैं। खंड योग में अपने शरीर के टुकड़ों को अलग अलग करना, अपने शरीर को टुकड़ों में बांटना और फिर उनको एक समय बाद वापस जोड़ लेना। इसके बाद समाधि भी एक क्रिया के तौर पे बताते हैं। जिन क्रियाओं में बाबा पूरी तरीके से पारंगत थे, उनको पूरी तरीके से हर एक क्रिया आती थी। लेकिन बात यह है कि बाबा ने कभी भी किसी भी क्रिया का दिखावा नहीं किया, उसकी जरूरत उन्हें थी नहीं। अब बात आते हैं क्या साईं बाबा हिंदू थे या मुस्लिम? देखिए, हेमाड पंत जी बताते हैं कि बाबा ने रामनवमी उत्सव और जो भी त्योहार होते हैं हिंदुओं के वो खूब धूमधाम से मनवाना शुरू किए। शिरडी में बाबा ने ही नींव रखी इन त्योहारों की, इससे पहले नहीं मनाया जाता था। धूमधाम से मनाने की नींव रखी। तो अगर हम ये मान लें कि बाबा इस तरीके से हिंदू थे तो बाबा मुस्लिम का चंदन महोत्सव भी पूरी तरीके से मनाते थे। चंदन महोत्सव मुस्लिम पीर फकीरों के लिए किया जाता है, एक त्योहार है जिसको भी बाबा धूमधाम से मनाते थे। और यही नहीं, ये लोग देख के कंफ्यूज हो जाते थे क्योंकि देखने से बाबा यवन प्रतीत होते थे, लेकिन वो हिंदुओं के सारे उत्सव मनाते थे और जो भी बाबा के पास आता था उसको बाबा प्रोत्साहन देते थे और फिर वो धूमधाम से त्योहार मनाया जाता था। कुश्तियों का आयोजन बाबा करवाते थे और विजेताओं को जो है पर्याप्त पैसे दिया करते थे साईं बाबा। पैसे देने के साथ साथ ही जो गोपाल काला महोत्सव है जिसको शिरडी में मनाना शुरू किया था, जिसमें दही मिश्रित पोहा जो है वो हांडी में डालकर टांग दिया जाता था, तो गोपाल काला महोत्सव भी बाबा बहुत धूमधाम से मनाते थे। अच्छा, इससे अगर हम एक प्रॉपर पॉइंट बना लें कि बाबा नहीं हिंदू थे तो फिर बाबा मुस्लिम के लिए भी उतना करते थे। मुस्लिमों को ईद के समय बाबा जो है वो निमंत्रण देते थे और द्वारका माई मस्जिद में उन्हें नमाज पढ़ने दिया करते थे। और मुहर्रम का जुलूस के लिए जो ताजिया वगैरह बनाए जाते हैं उनको बनाने की और 4 दिन तक द्वारका माई में रखने की इजाजत भी बाबा ने दी थी। उन 4 दिन के बाद 5वें दिन बाबा ने बिना किसी राग द्वेष के वहां से वो ताजिए हटवा दिए। तो अब लोग ये देख के हैरान होंगे कि साईं बाबा क्या हिंदू थे क्योंकि वो हिंदू त्योहार मनाते थे? क्या वो यवन थे क्योंकि वो मुस्लिमों के त्योहार भी मनाते थे? अब यदि कोई उनको पूरी तरह से यवन समझ ले तो इस अध्याय में बताया गया है और हेमाड पंत जी बताते हैं कि जो करीब से बाबा को जानते थे, जिनने बाबा को करीब से देखा था, तो बाबा के कान छिदे हुए थे, जो कि हिंदू रीति रिवाजों में विशेषकर ब्राह्मणों और अलग अलग जातियों में ये होता है जिसमें कान छिदाए जाते हैं। और अगर उन्हें पूरी तरह से हिंदू घोषित कर दिया जाए तो फिर एक सवाल उठता है कि बाबा सुन्नत के पक्ष में थे। और नाना साहब चांदोरकर, जैसा इस अध्याय में कहा गया है कि नाना साहब चांदोरकर बाबा के बहुत करीबी भक्त थे और उन्होंने बताया कि सुन्नत नहीं हुई थी। अब यदि उन्हें पूरी तरह से हिंदू ही घोषित कर दिया जाए तो फिर दोबारा एक और सवाल उठता है कि बाबा जो है वो एक मस्जिद में निवास किया करते थे। तब कोई पलट के अगर आपसे पूछेगा तो इस तरीके से तो बाबा यवन हुए। लेकिन फिर बाबा ये संदेश देते हैं कि उन्हें कोई भी जाति का समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि बाबा फिर हिंदुओं की तरह ध्वनि प्रज्वलित करते थे, शंखनाद करते थे, भजन कीर्तन करवाया करते थे द्वारका माई में बैठाकर। और वहां पर जो जितने भी पुजारी हैं सब आके वो भजन संध्या वगैरह किया करते थे। तो इस
डिस्कशन से हमें ये समझने को मिलता है कि बाबा को हम किसी भी पर्टिकुलर जाति में, पर्टिकुलर धर्म में बांट नहीं सकते, और शायद बाबा भी यही चाहते थे। अगर बाबा सिर्फ इतना ही बताते कि जो उनके घर वाले थे, कहीं वो हिंदू थे या मुस्लिम थे या वो किसी भी धर्म के थे, तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो आपस में लड़ने लग जाते और भेदभाव शुरू हो जाता। जैसा कि हमने देखा था जब 1918 में बाबा ने समाधि ली, तो उसके बाद भी लोग आपस में थोड़ा सा झगड़ने लगे थे कि बाबा की मजार बना दी जाए या उनकी समाधि बना दी जाए। ठीक इसी तरीके से बाबा ने अपने धर्म के बारे में किसी को भी नहीं बताया। और इस अध्याय से हटके मैं एक लाइन बताना चाहूंगा कि जो लोग दावा करते हैं बाबा का धर्म बताने के लिए, असल में उनके पास कोई प्रूफ नहीं है, क्योंकि बाबा ने कभी बताया नहीं। और ये हमें फिर दोबारा इस घोर कलयुग के ओर ले जाता है कि ये कलयुग इतना ज्यादा घोर हो चुका है कि अगर कोई संत, सन्यासी, व्यक्ति कोई ऐसा कहना चाहे कि वो सभी धर्मों का आदर करता है, सभी धर्मों को मानता है और सभी धर्मों में ईश्वर का वास है, अगर वो ऐसा माने, तो जो जनता है, जो आम लोग हैं, वो उसको बांटने पे तुल जाएंगे कि वो इस धर्म का है, वो इस धर्म का है, वो उसे कभी जीने नहीं देंगे। तो शायद यही घोर कलयुग है जहां अगर कोई व्यक्ति सब धर्मों का आदर करता है तो उसे हटा दिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा धर्म क्या है। इस अध्याय में आगे बढ़ते हुए उच्च कुलीन ब्राह्मण, जो उच्च कुल के ब्राह्मण जो हैं, अगर वो शिरडी आया करते थे, जैसे दासगनु महाराज हो या और भी जो बड़े बड़े महात्मा आए, उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है बाबा को, क्योंकि उनकी सूरत, उनकी छवि ऐसी थी जो उनको एक बार देख लेता था उसको सारे प्रश्न भूल जाता था, वो जाति, कुल, धर्म सब भूल जाता था और बाबा के सामने खड़ा होके वो महसूस कर पाता था कि ये जो सामने शक्ति विराजमान है ये कोई आम नहीं है। जो व्यक्ति बाबा की धर्म जाति पूछने आए, वो बाबा को जैसे ही मिले, वो उनकी छवि देख के इतने मोहित हो गए कि वो खुद धर्म जाति भूल गए। और शायद यही है, जब कोई व्यक्ति या कोई भी संत महाजन अगर इतने ईश्वर के ध्यान में खो जाए कि जब वो ईश्वर से एक हो जाए तो उसमें और उस ईश्वरी शक्ति में अंतर नहीं रहता, फिर वो उस ईश्वर के करीब होता है, ना कि इस धरती पे रहने वाले लोगों के जो जातियों, कुल और अलग अलग संप्रदायों में जो है आपस में बंटने लग जाते हैं। जब उस ईश्वर के करीब कोई व्यक्ति चला गया, कोई संत चला गया, कोई महात्मा चला गया, तो अब इस धरती पे बटे हुई चीजें, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो जायदाद हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो जाति हो, उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। ठीक ऐसा ही कुछ हुआ था। हर धर्म के लोग बाबा के पास आते थे, प्रॉपर पूरी तरीके से सम्मान पाते थे और बाबा भी हर धर्म का आदर करते थे। इसके बाद हेमाड़ पंत जी बोलते हैं कि कुछ गत जन्मों के उनके शुभ कर्म रहे होंगे जिनकी वजह से उन्हें बाबा का सानिध्य प्राप्त हुआ, और वो जिस वजह से शिरडी जाकर वो लेट गए शिरडी, लेकिन जाने के बाद बाबा के चरणों में बैठना, द्वारका माई में बैठना और जितने भी जो भजन संध्या होती है वो सब अपनी आंखों से देखना, बाबा की आरती आंखों से देखना, वो सब देखना उनके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य था। वो बताते हैं श्री साईं बाबा शिरडी में, द्वारका माई में बहुत शांत, धीर, गंभीर बैठे रहते थे। अनेक संत, फकीर अलग अलग धर्मों से बाबा से मिलने आते थे, बाबा से गाइडेंस लेते थे, बाबा भी उनको जो है वो अलग अलग तरह से मदद पहुंचाया करते थे। उनके साथ उठना, बैठना, भोजन करना, और यहाँ तक कि भोजन में भी बाबा का कोई ऐसी विशेष रुचि नहीं थी। जो उन्हें भिक्षा में मिल जाता था वो उसे ग्रहण करते थे, और यहाँ तक कि अगर वो ग्रहण कर रहे होते थे और ग्रहण करते वक्त उनकी थाली में से कोई कुत्ता भी अगर कोरा लेके चला जाता था तो वो कभी क्रोधित नहीं होते थे। वो शांत, धीर, गंभीर द्वारका माई में बैठते थे। अल्लाह मालिक सदा उनके जबान पर रहता था, और अगर वो किसी भी मतभेद हो रहा होता था तो वो उसको पसंद नहीं करते थे, ना खुद कभी किसी मतभेद में पड़ते थे। इसके बाद हेमाड़ पंत जी बताते हैं कि बाबा जो थे वो कभी कभी क्रोधित भी हो जाया करते थे, और कभी कभी कोई व्यक्ति आता और उनसे ऐसा दिखावा करने की कोशिश करता कि वो कुछ है कुछ और दिखा कुछ और रहा है, तो बाबा सब जानते थे, वो सब पूर्णतः ज्ञानी थे। वो ज्ञानी होने के बाद भी इस तरीके से प्रदर्शन करते थे कि वो अज्ञानी है, उनको कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन असल में वो बिना कुछ बोले ही सारा काम कर दिया करते थे। शिरडी का एक एक नर नारी उन्हें परब्रह्म मानता था। इस अध्याय में हेमाड़ पंत जी आगे बताते हैं कि जो महालसापति बाबा के एक भक्त भी थे और जो बाबा के साथ द्वारका माई और चावड़ी में विश्राम किया करते थे। वो बताते हैं कि बाबा ने उन्हें एक बार बताया था कि बाबा का ये शारीरिक रूप का जो जन्म है वो पाथरी गांव में हुआ था, और बचपन में ही पाथरी गांव में जो एक ब्राह्मण परिवार था, उनके माता पिता ने बचपन में ही एक फकीर को इन्हें दान में दे दिया था। और इसी के बाद कुछ पाथरी से लोग भी हैं शिरडी आए थे, तो बाबा ने उनसे कुछ लोगों के बारे में पूछताछ की थी।
इस अध्याय में हेमाड पंत जी सिर्फ इतना ही बताते हैं और इसके बाद वो बताते हैं एक बार श्री काशीबाई कानेटकर शिरडी में आई और आने से पहले वो अपने घर पर थी और वहां पर एक बहस चल रही थी उनके संस्थान में, जिसमें वो लोग बहस कर रहे थे कि क्या बाबा ब्रह्मवादी हैं या वाम मार्गी। और इस बहस के बाद जब वो कुछ समय बाद शिरडी आई, तो शिरडी आने के बाद जैसे ही वो द्वारका माई की सीढ़ियां चढ़ती हैं तो बाबा क्रोध में खड़े हो जाते हैं और अपने हृदय पर हाथ रखकर इशारा करके उनको घूरते हुए कहते हैं वो एक शुद्ध ब्राह्मण है और ये एक ब्राह्मण की मस्जिद है। वो एक शुद्ध ब्राह्मण होकर कई सारे लोगों का पथ प्रदर्शन कर सकते हैं और कोई वाममार्गी या यवन अभी भी इस द्वारका माई में आ नहीं सकता। ऐसा कह के बाबा क्रोधित हो जाते हैं। दूसरे पल बाबा दोबारा बोलते हैं कि वो एक शुद्ध ब्राह्मण है और वो कई सारे लोगों का पथ प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसी चीजों की प्राप्ति हो सकती है जिनकी प्राप्ति कभी भाग्य में ना हो। इस तरीके से बाबा इशारा करते हैं और इस अध्याय में ये एक पैराग्राफ हेमाड पंत जी बताते हैं कि किस तरीके से कुछ कुछ अलग अलग भक्तों को बाबा ने अलग अलग समय पर संकेत दिए कि वो हिंदू थे, लेकिन वहीं दूसरी ओर बाबा अलग संकेत देते हैं। तो इस वजह से बाबा का यही मानना था कि बाबा को कभी भी किसी धर्म में नहीं बांटना चाहिए। बाबा ने शिरडी में रहकर कई सारे काम कराए और कई सारे मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। तात्या पाटिल को कहकर बाबा ने श्री शनि मंदिर, गणपति जी का मंदिर, शिव पार्वती जी का मंदिर, साथ ही में हनुमान जी और अन्य जो भी ग्राम देवता थे उन सब मंदिरों के जीर्णोद्धार कराया, उनका रिकंस्ट्रक्शन कराया, खुद अपने तरफ से पैसे देकर। बाबा का दान भी बहुत अनोखा ही था कि बाबा के पास दक्षिणा आती थी तो बाबा शाम को वही दक्षिणा किसी को 15, किसी को 10, किसी को 50 रुपए तक हर रोज देकर खत्म कर दिया करते थे और खुद के लिए कुछ भी कभी भी इस्तेमाल नहीं किया करते थे। और बाबा का हमेशा ये मानना था कि जिसको वो दान दे रहे हैं वो उस पैसों का सही तरह से उपयोग करे, जन कल्याण में, पुनर्निर्माण में, और जिस तरीके से उन पैसों का कोई भी गलत इस्तेमाल ना हो, बाबा ये भी सुनिश्चित करते थे। इसके बाद शिरडी में शुरुआती दिनों में जो भी भक्त बाबा के पास आता था, बाबा अपने अनुसार उसका उपचार किया करते थे एक हकीम के तौर पर। जब कितने ही लोग बाबा से मिलने आए जिनको बहुत सारी शारीरिक समस्या थी, कोई चल नहीं सकता था, तो पंगु की पंगुता दूर कर दी बाबा ने। जिनके नेत्र नहीं थे उनको नेत्र दे दिए, कईयों की दृष्टि आई, बहुत सारे लोग ऐसे लाभ पाने लगे। धीरे धीरे कर जो झुंड के झुंड लोग हैं गांव के गांव शिरडी आने लगे और शिरडी में बहुत हद तक भीड़ बढ़ने लग गई थी। लेकिन बाबा जो है वो हर एक व्यक्ति का समाधान ठीक ठीक तरीके से करते थे। शुरुआती दिनों में बाबा हकीम के नाम से भी प्रचलित हो गए थे, क्योंकि बाबा औषधि भी देते थे। चिकित्सालय का जो काम है बाबा किया करते थे और तमाम जो लोग हैं वो बाबा से सलाह लेने के लिए शिरडी में आया जाया करते थे। धूनी के पास आसन जमाए बाबा बैठे रहते थे, सर पर एक कपड़ा बांधे करते थे, तन पर एक अंग रखा धारण करते थे, नीचे धोती पहनते थे। और उसके बाद जो बाबा हैं वो अनेक लोगों का जो है उपचार किया करते थे। और शुरुआती दिनों में हकीम के नाम से या फिर एक चिकित्सक के नाम से भी बाबा खूब प्रचलित हुए। कई सारी घटनाएं हैं जिसमें भक्तों को लाभ मिला और बाबा ने उन्हें ठीक किया, लेकिन उनमें से सिर्फ एक घटना के बारे में यहाँ पर अध्याय 7 में हेमाड पंत जी बताते हैं। एक बार एक व्यक्ति था जिसकी आंखें लाल हो गई, जलने लगी और सूजन भी बहुत ज्यादा आ गई। वैसे तो शिरडी एक छोटा गांव था और वहां पर कोई भी डॉक्टर नहीं था, तो सब भक्तों ने क्या किया, उस व्यक्ति को बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया और बाबा को उसकी समस्या बताई। बाबा ने क्या किया, वैसे अगर कोई डॉक्टर होता तो वो कपूर से बनी हुई दवाई देता, दूध या अलग अलग तरह का उपचार करता, लेकिन बाबा का जो उपचार था वो सबसे अलग था। बाबा ने बिल्वा तरह एक पत्ती होती, बिल्वा पत्ती को लाए, उसको पीसा, उसकी 2 छोटी छोटी गोलियां बनाई और उन 2 छोटी छोटी गोलियों में एक गोली एक आंख पर, दूसरी गोली दूसरी आंख पर रखी और वहां पर कस के पट्टी बांध दी। और अगले दिन वो जो पट्टी है उसको खोला गया और आंखों पर पानी के छींटे दिए गए। देखने के बाद सब लोगों ने ये नोटिस किया कि जो उस व्यक्ति की आंखें थी उनमें सूजन कम हो गई थी, लालपन जो था वो भी ठीक हो चुका था और उसके नेत्र पहले की तरह सही होने लग गए थे। बाबा की ये विशेष तरीका देखकर कुछ लोगों को हैरानी जरूर होगी, लेकिन बाबा का एक मैसेज यही था कि औषधि बहुत जरूरी है। अब हम जानेंगे कि बाबा की योगिक क्रियाएं कितनी विचित्र थी।
बाबा शुरुआती दिनों में शिरडी में गांव से कुछ दूरी पर जाते थे और एक वट वृक्ष के नीचे बैठा करते थे। वहां बैठकर कई सारे लोगों ने बाबा को अपनी आंखों से ये देखा है कि बाबा ने एक बार तो अपनी पेट की आंतें निकाल दी और उनको साफ कर कर पेड़ पर टांग दिया। और शिरडी में कई लोगों ने आंखों से ये क्रियाएं देखी हैं। असल में ये धौती क्रिया थी। धौती क्रिया वैसे तो इस तरीके से नहीं की जाती। उसको करने के लिए एक 3.5 फुट चौड़ा और 22.5 फुट लंबा कपड़ा लिया जाता है, जिसको मुंह से पेट में उतारा जाता है, जिससे आंतें साफ की जाती हैं और उसे गीला होता है वो, और उसे बाहर निकाल लिया जाता है। लेकिन बाबा की धौती क्रिया तो बिल्कुल अलग थी। बाबा ने आंतें निकाल कर साफ कर उन्होंने पेड़ पर टांग दिया। वहीं दूसरी क्रिया देखकर बहुत सारे लोग हैरान हुए। एक बार एक महाशय जो है वो द्वारका माई में गए और वहां वो देखते हैं कि बाबा के शरीर के टुकड़े हुए हुए और वो अलग अलग स्थान पर बिखरे हुए हैं। उन्होंने देखकर सोचा कि बाबा का किसी ने खून कर दिया है। उन्होंने सोचा कि जो पदाधिकारी हैं, जो ऑफिसर हैं, जो पुलिस वगैरह है, उनको बताया जाए। लेकिन बताने वाला, जुर्म बताने वाला ही पहले पकड़ा जाता है और उसे ही दोषी माना जाता है। इस वजह से वो चुप रहे। अगले दिन वो डरते डरते द्वारका माई गए तो वो देखते हैं बाबा हष्ट-पुष्ट बहुत आराम से वहां हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वहां बैठे हैं। ये देख के वो हैरान थे। असल में ये खंड योग था। धौती क्रिया और खंड योग ऐसी क्रियाएं थी जो एक महान सिद्ध व्यक्ति ही कर सकता था। और ऐसा बताया जाता है कि बाबा जो हैं वो बहुत पहले से इन क्रियाओं को करते आ रहे थे, जिस तरीके से उन्हें पूर्णतः इन क्रियाओं का ज्ञान था। ऐसी अनेक क्रियाएं बाबा की जो है वो भक्तों ने अपनी आंखों से देखी है। लेकिन बाबा जो है कभी भी इनका प्रचार या मैं ये कहूँ दिखावा कभी भी बाबा ने नहीं किया। लेकिन सिर्फ 2 ही जो क्रियाएं हैं उनके बारे में यहाँ पर हेमाड पंत जी बताते हैं। इसके बाद कई सारे लोग बाबा से चिकित्सा कराने के लिए आए और बाबा ने कभी भी किसी से एक पैसा तक नहीं लिया उस चिकित्सा के बदले। अनेक लोग आते थे, उपचार कराते थे और खुशी खुशी वहां से जाते थे। इस तरीके से निस्वार्थ भाव से बाबा ने ये संदेश दिया है कि जो सेवा होती है किसी मरीज की, उसमें कभी भी व्यक्ति को धन, संपत्ति, प्रॉफिट नहीं देखना चाहिए। ये हमें बहुत बड़ा मैसेज मिलता है आज के इस कलयुग में कि अगर आप इस पेशे से हैं जहां पर आपको मरीजों का इलाज करना पड़ता है, तो उस वक्त आप अपनी निस्वार्थ को छोड़ना चाहिए और निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए। इसी कदर के जो मैसेज हैं हमें इस कहानी से मिलता है। इसके बाद साल 1910 में चलते हैं। 1910 में दिवाली के एक अवसर पर बाबा धुनी माई के पास बैठे हुए थे और धुनी माई में लकड़ियां डाल रहे थे और वो इस तरीके से बाबा धुनी माई को प्रज्वलित रख रहे थे। अचानक से लकड़ी डालने के बाद बाबा ने अपना हाथ जो है वो धुनी माई में डाल दिया। ये देखकर जो माधवराव देशपांडे श्यामा जो बाबा के पास बैठे थे वो भाग के आए और बाबा को पीछे खींचा और उनसे पूछा, देवा आपने ऐसा क्यों किया? आपने अपना हाथ अग्नि में क्यों दे दिया? बाबा एकदम सावधान हुए और उनसे कहने लगे कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक लोहारिन जो है वो भट्टी झोंक रही थी, वो भट्टी चला रही थी और उसके पीठ पर जो है, उसके पास जो है उसका जो नवजात शिशु है, बच्चा है, वो बंधा हुआ था। उसके पति ने उसे आवाज लगाई और वो तुरंत दौड़कर गई उठकर। इसी बीच उसका जो बच्चा है वो फिसल कर भट्टी में गिर गया। उसकी जान बचाने के लिए मैंने ही भट्टी में हाथ डालकर उसे बाहर निकाल लिया। मेरा हाथ जल गया लेकिन उस मासूम बच्चे की जान बच गई, इस बात से खुशी है मुझे। ये देखकर जो बाबा के भक्त थे वो हैरान तो हुए, लेकिन साथ ही में बाबा का जो हाथ है वो जल चुका था। बाबा की भलाई और बाबा की जो कार्य है जो जीवन भर बाबा ने शिरडी में रहकर किए वो अनंत हैं। वो इतने सारे हैं जिनको पूरी तरीके से एक ग्रंथ में इकट्ठा भी नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी हेमाड पंत जी कहते हैं जिस तरीके से उन्हें जो जो घटनाएं याद आती जाएंगी वो उन घटनाओं को अक्सर लिखते रहेंगे इन ग्रंथ में। जब बाबा का हाथ जल गया तो उसके बाद शिरडी में ये समाचार फैला गया कि बाबा का हाथ जल चुका और एक पत्र नाना साहब चांदोरकर को भी भेजा गया। नाना साहब चांदोरकर मुंबई के एक प्रसिद्ध डॉक्टर परमानंद को लेकर उनके साथ दवाइयाँ, लेप, अलग अलग औषधि लेकर जो है वो शिरडी आए बाबा के हाथ का इलाज कराने के लिए। नाना साहब चांदोरकर जो बाबा के एक भक्त भी थे, उन्होंने द्वारका माई में आकर बाबा से विनती की कि ये डॉक्टर साहब मैं मुंबई से लेकर आया हूँ बाबा आपके लिए और आपके हाथ को ये निरीक्षण करना चाहते हैं और ये औषधि देंगे, दवा देंगे जिससे कि हाथ ठीक हो जाए। बाबा तो ठहरे अंतर्यामी। बाबा ने बिल्कुल भी आज्ञा नहीं दी उनके हाथ को जांच करने के लिए। यहाँ तक कि डॉक्टर परमानंद ने भी उनसे प्रार्थना की, लेकिन बाबा ने उन्हें मना कर दिया और कहा मेरा अल्लाह ही मेरा डॉक्टर है।
उसके बाद एक कार्यक्रम शुरू हुआ जिसमें जो एक कुष्ठ रोगी थे बागोजी शिंदे, जो बाबा के भक्त भी थे, वो बाबा के साथ ही रहते थे और हर दिन उनका काम ये था जले हुए हाथ पर घी लगाना, उस पर एक पत्ती रखकर और कस के पट्टी बांध देना। ये काम बाबा की समाधि से पहले तक चला और भले ही कुछ दिनों में जो वो हाथ है वो ठीक हो गया था, लेकिन थोड़ी बहुत जो निशान है वो रह चुका था। बाबा के हाथ पर घी लगाना और पट्टी बांधना बागोजी शिंदे प्रतिदिन किया करते थे। बागोजी शिंदे बाबा के एक प्रधान भक्त थे। वैसे तो वो कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। बीते हुए जन्मों में कुछ उन्होंने पाप कर्म किए थे, जिस वजह से उन्हें इस जन्म में कुष्ठ रोग मिला था। इस जन्म में भले ही उन्हें कुष्ठ रोग मिला हो, लेकिन सानिध्य मिला था साईं बाबा का। बाहर से वो भले ही बहुत परेशान प्रतीत होते हो, उनके शरीर की उंगलियां गलने लग गई थी, बदबू आती थी शरीर में से, शरीर गलने लग गया था, लेकिन उसके बाद भी देखने से भले ही आपको लगता हो कि वो बहुत दुर्भाग्य से जी रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा उनका सौभाग्य यही था कि वो साईं बाबा के परम सेवक थे। समाज में अलग अलग लोग उनको दूर कर देते थे, लेकिन बाबा ने उन्हें कभी दूर नहीं किया। बाबा के साथ लेंडी बाग जाना, बाबा का छाता पकड़कर वो पीछे पीछे चलते थे और बाबा उस छाते के नीचे फिर आगे आगे बढ़ते थे। बाबा का प्रधान सेवक के नाते बाबा के लेंडी बाग से लौटने से पहले ही द्वारका माई की साफ सफाई करना, घड़े में जल भर देना और अलग अलग काम जो है वो बागोजी शिंदे बहुत प्रेम पूर्वक किया करते थे। बागोजी शिंदे का ये सौभाग्य था कि जिस तरीके से बाबा का जो साथ प्राप्त हुआ था, शायद वो दुर्भाग्य शरीर से जरूर था, लेकिन उसके बाद भी जो उनका मन था वो अति प्रसन्न था, परम आनंद में था, क्योंकि उन्हें एक सद्गुरु की प्राप्ति हुई थी और जिसको वो कभी नहीं भुलाना चाहते थे। अक्सर बाबा उनसे कहते भी थे कि तुम चाहो तो मैं ये तुम्हारा सारा दुख दूर कर दूं, लेकिन जो बागोजी शिंदे हैं वो अक्सर बाबा से ही कहा करते थे कि आप दुख ये तो सिर्फ शारीरिक है, लेकिन आप मुझे अपने से कभी दूर मत करना। ये इस तरीके का प्रेम था बागोजी शिंदे का बाबा के प्रति, और बाबा भी इस तरीके से हर एक भक्त को आदर, सम्मान और प्रेम दिया करते थे। भक्तों के प्रति प्रेम किस तरीके से होता है ये आपको इस कहानी में मालूम पड़ेगा जो इस अध्याय में दी गई है। अमरावती के श्री दादा साहब खापर्डे की पत्नी मिसेस खापर्डे अपने छोटे पुत्र के साथ शिरडी में बाबा के दर्शन के बाद रह रही थी। उनके पुत्र बहुत ज्यादा ज्वर से पीड़ित हो गया, उसे हाई फीवर हो गया। बुखार के साथ ही उसे 2 गिल्टियां आ गई, जिससे उनको समझ में आ गया कि अब इस बच्चे को प्लेग हो चुका है। प्लेग एक तरह की बीमारी चली थी उस जमाने में, जैसे कोरोना आया था या अलग अलग बीमारियां हैं, वैसी प्लेग आता था और प्लेग में बुखार और गिल्टियां शरीर पर निकल जाती थी। ये देखकर घबरा गई मिसेस खापर्डे और उन्होंने सोचा कि उनके पुत्र को अमरावती वापस ले जाना चाहिए, जहां पर एक अच्छे डॉक्टर के साथ वो इलाज कराएंगे। शाम का समय था, वो जाने के लिए बाबा से परमिशन लेने के लिए गई और शाम के समय बाबा सैर पर निकल जाया करते थे। सैर पर बाबा निकले हुए थे और जैसे ही सामने से मिसेस खापर्डे आई और बाबा से वो प्रणाम करके कहती हैं कि मेरे पुत्र को प्लेग हो गया है बाबा, मुझे आप अमरावती लौटने की इजाजत दें। क्योंकि अक्सर जो भक्त जाया करते थे वो बाबा से इजाजत लेकर ही लौटते थे। ये सुनते ही बाबा ने आकाश की ओर देखा और कहा कि आसमान में बादल छाए हुए हैं, वक्त बुरा जरूर है लेकिन जल्दी ये बादल हट जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद बाबा ने अपनी कफनी ऊपर की और कफनी ऊपर करने के बाद अपने शरीर पर 4 अंडे जितनी बड़ी गिल्टियां दिखाई सभी भक्तों को। सब भक्त और मिसेस खापर्डे ये देख के हैरान थी कि बाबा के शरीर पर प्लेग की गिल्टियां कैसे आ गईं। उसके बाद बाबा बोलते हैं कि देखो, अपने भक्तों के लिए मुझे कितना कष्ट उठाना पड़ता है, मेरे भक्तों के कष्ट मेरे हैं और इसी वजह से अब तुम्हारे बच्चे की तबीयत ठीक हो जाएगी। ये देखकर मिसेस खापर्डे और तमाम जो भक्त वहां मौजूद थे सबको बहुत हैरानी हुई कि बाबा के शरीर पर प्लेग की गिल्टियां। उसी के बाद से जो उनके पुत्र थी उसकी जो तबीयत है उसमें सुधार आया और वो पहले तरह ठीक हो गया। ये कहानी आपको बताती है कि किस तरीके से चाहे प्लेग की समस्या हो या किसी और तरह की समस्या हो, उन सब समस्याओं को बाबा अपने ऊपर ले लेते थे। उनके शरीर फिजिकल रूप में कोई भी असर नहीं पड़ता था, उनको वो ले जरूर लेते थे, लेकिन वो निरंतर जो है वो इन सब चीज़ों से दूर थे। वो दिखते जरूर थे आपको शरीरधारी, लेकिन वो शरीरधारी बिल्कुल नहीं थे। ना उन्हें हाथ में घी लगवा के और पट्टी बंधवाने वाले उपचार की ज़रूरत थी, ना उन्हें गिल्टियों के उपचार की ज़रूरत थी, क्योंकि बाबा इन सब से परे थे। लेकिन जिस तरीके से हमने इस अध्याय में शुरू में पढ़ा था, ज्ञानी होकर भी वो अज्ञानता का प्रदर्शन करते थे। मतलब उन्हें ज्ञात सब कुछ था, ज्ञान सब कुछ था, सिद्धियां सब कुछ थी, लेकिन उसके बाद भी वो इस संसार में हमें ये दिखाते थे कि वो एक आम इंसान है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था।
बाबा अपने भक्तों के बारे में हमेशा सोचते थे और किसी भी भक्त के बारे में बाबा को पहले से ही मालूम पड़ जाता था। श्री नाना साहब चांदोरकर जो कि खानदेश में एक मामलतदार थे और खानदेश में मामलतदार होने के बाद उनका जो ट्रांसफर है वो पंढरपुर हो चुका था। पंढरपुर, पंडरी राजा पंढरपुर भी विख्यात जगह है जहां पर पंढरपुर स्वामी के दर्शन के लिए जो भक्त हैं वो जाया करते हैं। तो नाना साहब चांदोरकर को बहुत खुशी हो रही थी और बिना किसी पूर्व सूचना के उन्होंने सोचा कि इस ट्रांसफर में मैं कोई लेटर नहीं लिखता, जल्दी से वहां जाकर जो कार्यभार है वो संभाल लेता हूँ। लेकिन वहां जाने से पहले अपने पंढरपुर यानी कि अपनी शिरडी जाकर बाबा का आशीर्वाद ले लेता हूँ। नाना साहब चांदोरकर निकल गए पहले शिरडी की यात्रा पर और उन्होंने सोचा कि बाबा के दर्शन करके वो पंढरपुर जाएंगे और वहां का जो कार्य है, जो ऑफिस है, उनको संभाल लेंगे। जैसे ही नाना साहब चांदोरकर, ना ही उन्होंने पंढरपुर सूचना भेजी ना ही शिरडी सूचना भेजी, वो नीमगांव तक पहुंचे। नीमगांव शिरडी से थोड़े ही दूरी पर है। वहीं शिरडी में दूसरी तरफ बाबा को तो सब पहले से ही मालूम था। बाबा काशीराम, मालसापति और अन्य भक्तों के साथ वहां बैठे हुए थे और बातचीत कर रहे थे। जैसे ही दूसरी तरफ नाना साहब चांदोरकर नीमगांव पहुंचे, वहीं बाबा ने बातों के बीच में ही सब भक्तों से बोला कि अरे पंढरपुर के भजन करते हैं, पंढरपुर का जो द्वार है, पंढरीनाथ का जो द्वार है वो खुला हुआ है और हमारे भजन उन तक जरूर पहुंचेंगे। और ऐसा कह के श्री पंढरीनाथ के, श्री पंढरपुर स्वामी के जो हैं बाबा, भजन कराने लगे और वहां बैठे सब भक्त बाबा के पीछे पीछे दोहराने लगे। भजन की पंक्तियां कुछ इस तरीके से, पंढरपुर में मुझे जाना है क्योंकि वो मेरे ईश्वर का स्थान है। इस तरह के भजन जो है बाबा गुनगुनाने लगे और सभी भक्तों से भी कहा कि इसको दोहराओ। सब मिलकर पंढरपुर स्वामी का जो है गीत गाने लगे, भजन करने लगे। जैसे ही नाना साहब चांदोरकर वहां पहुंचे और उन्होंने बतलाया कि मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं, मेरा जो ट्रांसफर है वो पंढरपुर हो चुका है। इतने में ही सब भक्त बोले कि अभी तो आपको ये बताने की जरूरत ही नहीं, बाबा तो पहले से ही पंढरपुर स्वामी के ध्यान में हैं। अभी हम सब मिलके, बाबा ने कहा, और पंढरपुर स्वामी के भजन कर रहे हैं। ये सुनकर जो नाना साहब चांदोरकर हैं उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगा और उनको ये एहसास हुआ कि किस तरीके से बाबा को हर एक बात का ज्ञान है। बैठे जरूर वो शिरडी में है, लेकिन किस भक्त के जीवन में क्या चल रहा है उन्हें सब कुछ पूरी तरीके से मालूम है। ये सोचकर उन्होंने बाबा के चरणों में प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। बाबा ने भी उन्हें आशीर्वाद देकर और उदी दे दी और बाबा का आशीर्वाद और उदी लेकर वो वहां से पंढरपुर चले गए अपने ऑफिस को संभालने। देखा आपने किस तरीके से बाबा को किसी भी न्योते, किसी भी लेटर, किसी भी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं थी। बाबा का जो नेटवर्क था वो पूरे जगत में फैला हुआ था और किस भक्त के साथ क्या हो रहा है उन्हें वहीं शिरडी में बैठे बैठे मालूम पड़ जाता था। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि किस तरीके से बाबा जो हैं वो भिक्षावृत्ति किया करते थे, बाईजाबाई ने किस तरीके से सेवा की, और भी अन्य कहानियों के बारे में जानेंगे। अध्याय 7 यहीं पर समाप्त होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। उम्मीद है आपको ये सीरीज में अच्छा लग रहा होगा। एक हफ्ते में एक वीडियो ही समझकर मैं अपलोड कर पाता हूँ और ये अध्याय 7 आज पूरा हुआ। इस सीरीज की अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हैं। और इसी तरह अगर आप बाबा से जुड़ी हुई कहानियां जानना चाहते हैं या अन्य अलग हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाबा के भक्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ, एक नए अध्याय के साथ। ओम साई राम।